दोस्तों, एक राज है जो अगर आम लोगों को पता चल जाए तो मज़हब, साइंस और पावर सिस्टम सबको हिला कर रख दे। एक ऐसा राज जो सदियों से छुपाया जा रहा है, जिसके लिए लोगों को मार दिया गया, लाइब्रेरीज को जला दिया गया और हिस्ट्री को दोबारा से लिखा गया। दोस्तों, डैन ब्राउन कहता है सबसे खतरनाक सीक्रेट वो होते हैं जो सच होते हुए भी छुपाए जाते हैं। दोस्तों, एक साइंटिस्ट है जो एक डिस्कवरी करता है, ऐसी डिस्कवरी जो प्रूफ कर देती है कि इंसान और खुदा के दरमियान जो फैसला समझा जाता है वो असल में होता ही नहीं। दोस्तों, इस डिस्कवरी के बाद एक सीक्रेट सिक्योरिटी एक्टिव हो जाती है। विक्टिम और इंटेलिजेंसी एजेंसियां अलर्ट हो जाती हैं। एक रेस को शुरू किया जाता है सच तक पहुंचने के लिए या उसे हमेशा के लिए दबाने के लिए। दोस्तों, सवाल ये नहीं राज क्या है, सवाल ये है क्या ये दुनिया इस राज को झेल पाएगी। दोस्तों, डैन ब्राउन की किताब सिर्फ नॉवल नहीं, ये हिस्ट्री, साइंस, रिलीजन और ह्यूमन कॉन्शियसनेस का सबसे खतरनाक मिक्सचर है। दोस्तों, इस किताब का सेंट्रल आइडिया है इंसान हमेशा से सच के करीब था, लेकिन हमेशा से पावर वालों ने उसे दूर रखा। दोस्तों, किताब हमें ले जाती है एक्सटेंट सिविलाइजेशन, ग्रीक फिलोसोफर, अर्ली क्रिश्चियनिटी, सीक्रेट ब्रदरहुड, मॉडर्न न्यूरोसाइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ह्यूमन कॉन्शियसनेस के हिडन लेयर्स की तरफ। दोस्तों, डैन ब्राउन का ये एक शॉकिंग सवाल उठता है कि अगर इंसान के अंदर ही खुदा का राज छुपा हो तो फिर इंस्टीट्यूशन का क्या रूल हो जाता है। दोस्तों, एक एंसेंट टेक्स्ट मिलता है जो कहता है जो तुम ढूंढ रहे हो वो बाहर नहीं तुम्हारे अंदर है। इस टेक्स्ट को चर्च ने छुपाया, स्कॉलर्स ने खतरनाक बताया और आम लोगों से इसे बिल्कुल गायब कर दिया गया। लेकिन एक मॉडर्न साइंस आज वही बात कह रही है। कॉन्शियसनेस मैटर से ज़्यादा पावरफुल है। दिमाग सिर्फ रिसीवर का काम नहीं कर रहा, असल इंटेलिजेंसी कहीं और से आ रही है। दोस्तों, यहाँ साइंस और स्पिरिचुअलिटी टकराती नहीं बल्कि मिल जाती है। दोस्तों, अगर ये सच सबको पता चल जाए कि इंसान खुद डिवाइन पोटेंशियल रखता है, एलिंगमेंट किसी एक सिस्टम की मोनोपोली नहीं, पावर का असल सोर्स अवेयरनेस है, तो रिलीजन का कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा, गवर्नमेंट्स का डर और दुनिया का पावर बैलेंस चेंज करेगा। दोस्तों, इसीलिए सच को बचाना भी जुर्म बन जाता है। दोस्तों, इंसान को हमेशा ये सिखाया गया है कि सच उससे दूर है, लेकिन असल सच ये है कि खुद इंसान को सच से दूर रखा गया है। दोस्तों, हमारी किताब का नाम है द सीक्रेट्स ऑफ सीक्रेट्स बाय डैन ब्राउन। दोस्तों, मैंने इस बुक को कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया है, आइए सुनते हैं। पॉइंट नंबर 1 है छुपा हुआ इल्म। दोस्तों, सोचो हज़ारों साल पहले का ज़माना, जब किताबें आम नहीं होती थी, जब इल्म सिर्फ मंदिरों, गिरजाघरों और सीक्रेट्स ग्रुप तक महदूद रहता था। उस वक्त एक छोटा ग्रुप हुआ करता था जो ये मानता था कि सच लिखा हुआ नहीं होता, सच महसूस किया जाता है। ये लोग जानते थे कि इंसान सिर्फ जिस्म से नहीं, दिमाग सिर्फ सोचने का ज़रिया नहीं और खुदा सिर्फ आसमां में नहीं। मगर ये बात आम लोगों के लिए बहुत ख़तरनाक थी। दोस्तों, डैन ब्राउन बताता है कि जब भी इंसान को अपनी असल ताकत का पता चलता, उसने पूछना शुरू कर दिया, अथॉरिटी को एक चैलेंज करना शुरू किया, तो पावर वालों ने एक काम किया, इल्म को छुपा दिया। क्यों? क्योंकि जो इंसान सोचना सीख जाए, खुद को पहचान ले, उस पर हुक्मरानी मुश्किल हो जाती है। दोस्तों, जिस तरह किताब में बताया गया है कि हर दौर में कुछ ग्रुप्स होते थे जो इल्म को बचाते थे और सही वक्त का इंतज़ार करते थे। दोस्तों, ये लोग सिंबल्स का यूज़ करते थे, कहानियों के अंदर सच छुपा देते थे, डायरेक्ट नहीं बोलते थे, बस इशारे देते थे। इसीलिए सच हमेशा नज़रों के सामने होता है, लेकिन समझ सिर्फ उन्हें आता है जो देखना जानते हैं। दोस्तों, पुराने ज़माने के लोग मानते थे कि इंसान के अंदर ही रास्ता है, खुदा से कनेक्शन बाहर ढूंढना गलत बात है। असल दरवाज़ा जो होता है वो खुद के अंदर होता है और वो अंदर ही खुलता है। इसीलिए वो लोग मेडिटेशन करते थे, खामोशी को समझते थे और दिमाग को बार बार ट्रेनिंग देते थे।
मगर जैसे जैसे सिस्टम बने, खामोशी को खौफ बना दिया गया, सवाल को गुनाह बना दिया गया और सोच को खतरा बना दिया गया। दोस्तों, डैन ब्राउन का खतरनाक आइडिया था। उसने उस पर एक पॉइंट लिखा था, अगर इंसान को पता चल जाए कि उसके अंदर ये जवाब है तो वो किसी और से इजाज़त लेना छोड़ देगा। दोस्तों, और जो इंसान इजाज़त लेना छोड़ देता है उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, इल्म कभी खोया नहीं गया, उसे छुपाया गया था। दोस्तों, हमारा पॉइंट नंबर 2 है, दिमाग सिर्फ मशीन नहीं, दरवाज़ा है। सोचो, एक साइंटिस्ट है जो ज़िंदगी भर दिमाग पर रिसर्च करता है। वो मानता था दिमाग सिर्फ यादें रखता है, सोच सिर्फ केमिकल का खेल है। लेकिन एक दिन उससे एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि जो उसकी पूरी सोच को हिला देता है। वो कहता है, सोच दिमाग में पैदा नहीं होती, दिमाग सिर्फ उसे रिसीव करता है। यहाँ से किताब का सबसे खतरनाक आइडियाज शुरू होते हैं। डैन ब्राउन ये कहना चाहता है कि इस बुक के मुताबिक दिमाग रेडियो की तरह है। समझो कि एक कॉन्शियसनेस सिग्नल की तरह है और इंसान सिर्फ रिसीव नहीं, टनर भी है। जिस तरह रेडियो सही फ्रिक्वेंसी पर और क्लियर आवाज़ आती है, उसी तरह दिमाग सही हालात में हो तो गहरा सच समझ आता है। दोस्तों, पुराने लोग कहते थे, खामोशी सच में मिलती है, अंदर उतरने से दरवाज़ा खुलता है। आज साइंस कहती है, दिमाग की कुछ ऐसी जगह हैं जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं। रिलैक्स दिमाग ज़्यादा गहरी चीज़ें समझ सकता है। मतलब जो बात पहले रियाजत के ज़रिए होती थी, आज साइंस उसे मान रही है। अगर सवाल ये है कि इंसान अपनी सोच के हालात चेंज कर सकता है तो गहरा इल्म भी रिसीव कर सकता है, तो फिर सवाल ये होगा, हमें हमेशा बचाएं और मसरूफ़ क्यों रखा गया। दोस्तों, ये सवाल बहुत सिंपल है और इसका जवाब मैं आपको देता हूँ, क्योंकि खामोशी दिमाग सोचता है और सोचने वाला इंसान कंट्रोल नहीं होता। किताब बताती है कि कुछ ग्रुप्स जानते थे कौन सी हालात ज़्यादा पावरफुल हैं, इसीलिए वो खामोशी को कीमत देते थे, अंदर का सफ़र सिखाते थे, दिमाग को तरतीब ट्रेन से ट्रेन करते थे। ये इल्म आम नहीं किया गया क्योंकि ये आज़ादी देता था। दोस्तों, जिस दिन इंसान ने समझ लिया कि दिमाग सोच का मालिक नहीं, दरवाज़ा है, उसी दिन अपनी हकीकत बदल जाती है। दोस्तों, हमारा पॉइंट नंबर 3 है, मज़हब, ताकत और सच को छुपाने का खेल। एक पुरानी कहानी है, हज़ारों साल पहले लोग खुले मैदानों में बैठकर सवाल पूछते, मैं कौन हूँ, खुदा कहाँ है, सच क्या है। उस वक्त सवाल गुनाह नहीं थे, सोचना जुर्म नहीं था। लेकिन जैसे जैसे लोग समझदार होने लगे, ताकत वालों को डर लगना शुरू हो गया। दोस्तों, एक किताब बताती है, मज़हब असल में लोगों को जोड़ने के लिए आया, लेकिन बाद में उसे कंट्रोल किया गया, उसे कंट्रोल का ज़रिया बनाया गया। सच जो कहा गया, खुदा तुम्हारे करीब है, सच जो समझाया गया, खुदा तुमसे बहुत दूर है और सिर्फ हम तुम्हें मिलवा सकते हैं, यहीं से ताकत का सिस्टम बना। दोस्तों, इल्म को क्यों खतरनाक समझा जाता है? जो इंसान सवाल करता है, खुद महसूस करता है, अंदर झांकता है, हकीकत में वो अंधा फॉलो नहीं करता, डर से नहीं जीतता, आज़ाद हो जाता है। और आज़ाद इंसान सिस्टम के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। दोस्तों, डैन ब्राउन बताता है, सच सीधा नहीं बोला गया, उसे कहानियों में छुपाया गया। इसीलिए एक ही कहानी के 2 मतलब होते हैं, एक ही निशान के बहुत से इशारे होते हैं। आम लोग कहानी समझते रहते हैं, समझदार लोग राज समझ गए होते हैं। सच हमेशा बोल दिया जाता है, लेकिन समझने का रास्ता मुश्किल होता है। दोस्तों, पुराने वक्तों में खामोशी से खुदा को महसूस होता था, अंदर उतरने से जवाब मिलता था। बाद में खामोशी को डर बनाया गया, सोच को शक बना दिया गया और सवाल को गुनाह बना दिया गया। क्यों? क्योंकि खामोशी दिमाग में जाती है। दोस्तों, सच कभी छुपाया नहीं जाता, सिर्फ इतना कहा गया कि उसे ढूंढना मना है। दोस्तों, हमारा पॉइंट नंबर 4 है, साइंस, टेक्नोलॉजी और नैराज। दोस्तों, एक ज़माना था जब साइंस और मज़हब दुश्मन समझे जाते थे। जो साइंस की बात करता उसे कटरा माना जाता। लेकिन डैन ब्राउन कहता है, यहाँ एक उल्टा सच दिखाया जाता है। वो कहता है, साइंस सच को मिटा नहीं रही, बल्कि धीरे धीरे उसे वापस ला रही है। आज की रिसर्च के मुताबिक सोच सिर्फ जिस्म के प्रोडक्ट तक नहीं, इंसान के फैसले इमोशन से बनते हैं
और दिमाग के अंदर ऐसी हालातें होती हैं जहाँ इंसान खुद को बदलता महसूस करता है। यही बातें हैं जो पुराने ज़माने के लोग खामोशी और रियाजत के साथ जानते थे। टेक्नोलॉजी का असल किरदार क्या होता है? डैन ब्राउन बताता है, टेक्नोलॉजी के मकसद सिर्फ मशीन्स बनाना नहीं बल्कि इंसान की सोच को समझना है। आज मशीन्स दिमाग को कॉपी कर रही हैं, सोच का नक्शा बना रही हैं। इंसान और मशीन के दरमियान फासला कम हो रहा है। यहाँ सवाल उठता है, अगर मशीन सोच सकती है तो इंसान की असल ताकत क्या है? एक खतरनाक पॉइंट बताऊं, अगर साइंस ये मान ले कि कॉन्शियसनेस सबसे बड़ी ताकत है, इंसान अपनी सोच से हकीकत को बदल सकता है, तो क्या होगा? तो कंट्रोल सिस्टम कमज़ोर हो जाते हैं, डर से चलने वाली दुनिया हिल जाती है। इसीलिए हर डिस्कवरी का स्वागत नहीं होता। दोस्तों, एक पुरानी बात बताता हूँ। डैन ब्राउन का ये इशारा है, जो बात पहले दुआ, दयान और खामोशी से होती है, आज वही बात साइंस के अल्फाज में समझाई जा रही है। मतलब सच बदला नहीं, सिर्फ उसकी ज़ुबान बदल गई। दोस्तों, इस पॉइंट का सबसे प्यारा मैसेज बताऊं, साइंस और रूहानियत लड़ नहीं रही, दोनों एक ही सच को दो मुख्तलिफ रास्तों से ढूंढ रही हैं। दोस्तों, हमारा पॉइंट नंबर 5 है खौफ, ईगो और कंट्रोल का अंदरूनी राज। दोस्तों, अंदर की कहानी बताता हूँ। डैन ब्राउन यहाँ कहता है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं होता, उसके अंदर होता है। वो चीज़ है तुम्हारा खौफ गलती का, तन्हाई का, सच जानने का और सबसे ज़्यादा खुद को पहचानने का। दोस्तों, पता है ईगो क्या होती है? ईगो वो आवाज़ है जो कहती है मैं गलत नहीं हूँ, मैं सब जानता हूँ, मुझे कंट्रोल चाहिए। और डैन ब्राउन कहता है ईगो इंसान को महसूस करवाती है, लेकिन उसे सच से दूर भी कर देती है। जब तक ईगो जिंदा रहती है, इंसान सीखता नहीं, सुनता नहीं, बदलता नहीं। दोस्तों, किताब का एक गहरा पॉइंट ये है, जो खुद से डरता है उसे कंट्रोल करना आसान होता है। इसीलिए खौफ को फैलाया जाता है, कन्फ्यूजन पैदा की जाती है और लोग अपनी सोच किसी और को दे देते हैं। जो अपने अंदर शांत नहीं, वो हमेशा बाहर किसी सहारे का तलाश होता है। दोस्तों, खामोशी यहाँ क्यों मुश्किल लगती है? जब इंसान अकेला होता है, चुप होता है, बिना आवाज़ के बैठा होता है, तब असल खौफ सामने आता है। ईगो टूटने लगती है और सच झलक दिखाता है। इसीलिए लोग खामोशी से भागते हैं। हमेशा आवाज़, स्क्रीन और शोर चाहिए होता है। डैन ब्राउन कहता है जो अपने खौफ को देख लेता है वो किसी और के खौफ में नहीं जीता, और जो ईगो से ऊपर उठ जाए उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। दोस्तों, हमारा पॉइंट नंबर 6 है इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन। डैन ब्राउन यहाँ एक बहुत गहरा सच रिवील करता है। इस पॉइंट का सेंट्रल आइडिया ये है कि हर इंसान अपने अंदर की एक ऐसा राज छुपा रखा है जो उसकी पूरी ज़िंदगी कंट्रोल कर रहा होता है। लोगों को धीरे धीरे समझ आता है कि जो सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं, एंशिएंट कोड्स हैं और हिडन नॉलेज है, ये सब बाहर के राज नहीं, असल राज इंसान के अंदर होते हैं। नॉवल का एक स्टेज पर एक कैरेक्टर कंफ्यूज करता है कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी एक गलत बिलीफ के साथ गुजार दी। उस बिलीफ की वजह से उसने प्यार को खो दिया, अपना ट्रस्ट तोड़ दिया और ख़ुद को भी धोखा दिया। डैन ब्राउन यहाँ बताता है इंसान सबसे ज़्यादा अपने आप से झूठ बोलता है। साइकोलॉजी बताती है अक्सर लोग अपने डर को छुपा लेते हैं, अपनी कमज़ोरी को ताकत दिखाते हैं और अपने गिल्ट को डेस्टिनी का नाम देते हैं। मगर जब वो राज सामने आ जाए, दिमाग हिल जाता है, ईगो टूट जाती है और इंसान या तो चेंज होता है या फिर ख़त्म हो जाता है। डैन ब्राउन क्लियर बात कहती है, जो सच तुम अपने आप से छुपा रहे हो वो सच तुम्हें सबसे ज़्यादा बर्बाद कर रहा है। इस पॉइंट का मतलब सिर्फ नॉवल तक लिमिटेड नहीं है। जो बंदा इमोशन छुपाकर स्ट्रांग बनता है, जो लड़की अपने पेन को स्माइल के पीछे छुपा लेती है, जो इंसान कह देता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, असल में वो वही लोग अंदर से सबसे ज़्यादा टूटे हुए होते हैं। दोस्तों, हमारा पॉइंट नंबर 7 है इल्म, जो इंसान को आज़ाद भी कर सकता है और ख़त्म भी। दोस्तों, डैन का ये फाइनल मैसेज यहाँ आकर क्लियर होता है। इस पॉइंट में वो बात करता है कि हर नॉलेज हर इंसान के लिए नहीं होती।
कुछ राज अगर गलत हाथ में चले आए, अगर गलत वक्त पर सामने आ जाए, अगर गलत नीयत के साथ जोड़ दिए जाए, तो इल्म नहीं रह जाता, वो वेपन बन जाता है। दोस्तों, नोवेल के एक आखिरी हिस्सों में कैरेक्टर को चॉइस मिलती है, सच सबको बता दिया जाए या कुछ चीज़ें हमेशा के लिए छुपा दी जाए। डैन एक बहुत मैच्योर बात करता है, हर सच बोलना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी चुप रहना भी इंसानी जिम्मेदारी होती है। दोस्तों, इनर कॉन्फ्लिक्ट, लोग समझते हैं कि इंसान को दिमाग तैयार नहीं, तो यहाँ सच उस चीज़ को ऊपर उठाता नहीं बल्कि तोड़ देता है। इसीलिए कुछ राज हिस्ट्री में इसीलिए छुपा रहे हैं ताकि दुनिया टूट ना जाए। दोस्तों, एक डीप साइकोलॉजी बताता हूँ। इंसान अक्सर कहता है मुझे पूरा सच चाहिए, मगर असल में वो सिर्फ उतना सच बर्दाश्त कर सकता है जितना उसकी सोच अलाउ करती है। इससे ज़्यादा सच कन्फ्यूजन, फेयर और चाउस पैदा करता है। दोस्तों, डैन यहाँ कहता है इल्म तभी पावरफुल बनता है जब उसके साथ विजडम हो। दोस्तों, नोवेल के एंड पर रीडर को ये रियलाइज़ होता है कि असल सीक्रेट कोई कोड नहीं था, कोई सिंबल नहीं था, कोई एंशिएंट बुक नहीं थी। असल सीक्रेट इंसान का दिमाग था। डैन ब्राउन का फाइनल पंच लाइन ये है, तुम जिस राज को बाहर ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे अंदर पहले से मौजूद है। तुम्हारी सोच, तुम्हारा यकीन, तुम्हारा डर, तुम्हारी चॉइस, ये सब मिलकर तुम्हारी पूरी रियलिटी बनते हैं। अगर तुम अपनी सोच कंट्रोल कर लो, अपने डर का सामना कर लो और अपने झूठ को एक्सेप्ट कर लो, तो कोई सिक्योरिटी, कोई सीक्रेट सिक्योरिटी, कोई ब्रदरहुड, कोई हिडन पावर, कोई एंशिएंट फार्मूला तुम्हें ज़्यादा पावरफुल नहीं बनाता। दोस्तों, सच को ढूंढने से पहले अपने आप को समझना सीखो, क्योंकि सबसे गहरा राज तुम खुद हो। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अगली वीडियोस के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।